गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, अलजेब्रा के अंदर आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई थी, फंक्शन कंप्लीट हो गया था, फिक्स अप्रोच के अंदर 4 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था। आज मैं आपके साथ में 3 फिक्स अप्रोच के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कुछ आसान भी होंगे, कुछ नया भी होगा। जिस तरीके से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस करूंगा कि 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 15 की पावर आपके पास में z आपके पास में आ जाएगा या 30 आपके पास बन जाएगा। ऐसे x y z के बीच में रिलेशन बनते हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक छोटा सा मैसेज उन सभी बच्चों के लिए जो मुझे इस तरीके से मैसेज करते रहते हैं कि सर कब ख़त्म होगा अलजेब्रा, कितने दिन और चलेगा अलजेब्रा। तो भाई अच्छे से सुनो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। इतनी मेहनत करके पढ़ाने लग रहे हैं। एडवांस मैथ का इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे और बहुत सारे चैप्टर बच्चों आपस में कनेक्ट हैं। अगर आपका ये वाला चैप्टर अगर कहीं ना कहीं कमज़ोर रह गया तो उसका इफेक्ट आपको आगे के चैप्टर के अंदर भी दिखेगा। आप ये सोच रहे हो कि तीसरे चौथे दिन आपका चैप्टर खत्म हो जाए, 30 दिन के अंदर हमारा कोर्स भी खत्म हो जाए, 31वें दिन इंस्पेक्टर बन जाए। तो बच्चों ऐसा नहीं होगा। कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पर हो गया है। आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी। जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे टाइप आपको करने होंगे और वही चीज़ मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, करा रहा भी हूँ कि एक भी ऐसा पॉइंट मैं आपके लिए नहीं छोड़ूँ जो फिर आपको अलग से देखना पड़े। इस चैनल पर कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को पूरी ईमानदारी के साथ में पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए कि ऐसा नहीं कि उसे अलजेब्रा पढ़ने के लिए फिर कहीं और चीज़ें भी सर्च करनी पड़े। अगर मैं कुछ ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, ज़्यादा समय लगाऊंगा, तो ज़्यादा समय लगाने पर एक बात सोचो, कहीं ना कहीं मेरा ही समय खराब होगा। ठीक है, तो अच्छे से आप अपनी मेहनत के साथ पढ़ते रहो। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा अलजेब्रा का जो मैं आपको छोड़ दूं। यहाँ पर पूरा कंटेंट मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अच्छे से आप मेहनत करते रहो। अभी तो देखो अलजेब्रा को किस लेवल पर लेकर मैं इसको ख़त्म करूंगा। अभी तो कानों से धुआं निकलेगा अलजेब्रा के अंदर। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं भी आपको कराने वाला हूं अभी। लेकिन उसके पहले पूरा बेस तो आपका तैयार हो जाए, आपकी नींव तो बहुत अच्छे से बन जाए एडवांस मैथ के अंदर, अलजेब्रा के अंदर। आप ऐसे ही इंग्लिश के अंदर सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कब खत्म होगा। इतनी मेहनत करके सर आपको पढ़ाने लग रहे हैं, सुबह ग्रामर, शाम को वोकैब की क्लास। तो बच्चों अपनी ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करते रहो, हम हमारी ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये 2 मिनट मैंने जरूर आपके ले लिए। ठीक है, देखो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 5। देखो क्या है बच्चों, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है। देखो 2 छोटे छोटे से पॉइंट होंगे, तीसरे पर अपन ज्यादा फोकस करेंगे कि P प्लस क्यू अपॉन में P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन में P प्लस क्यू का कभी अगर आपको कॉन्सेप्ट दिखे, अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि P प्लस क्यू अपॉन में P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन में P प्लस क्यू, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती। ये क्वेश्चन मैं आपको जो शुरुआत के 2 टाइप पढ़ाऊंगा, पहले बता देता हूँ। ये वो टाइप है कि एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो आप इसे अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपका कहीं भी थोड़ा सा भी टाइम अगर बचा पाता हूं और अगर आप ये फाइनल रिजल्ट याद रख लोगे, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, उन बातों को आपने सही से सीख लिया, तो बच्चों कहीं ना कहीं आपका टाइम बचा लेंगे। तो अच्छे से समझना, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो बच्चों रिजल्ट आता है आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर। ये रिजल्ट कहां से आया, वो सिंपल सी कहानी है कि यहां पर एलसीएम आ जाएगा आपके पास में P माइनस का Q, P प्लस का Q एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जब यहां पर बोलोगे तो ऊपर आ जाएगा P प्लस Q का स्क्वायर प्लस P माइनस Q का स्क्वायर। बच्चों A प्लस B का स्क्वायर प्लस A माइनस B का स्क्वायर, बोलो रिजल्ट आपके पास क्या होता है। आइडेंटिटी नंबर 3,
बोलो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे याद है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहां से आपके पास में पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक पॉइंट और देखो यहां, p प्लस का क्यू अपॉन में p माइनस का क्यू माइनस कर दो, और यहां कहूं p माइनस का क्यू अपॉन में p प्लस का क्यू, तो मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा यहां पर। तो बच्चों यहां पर रिजल्ट आएगा आपके पास में 4pq अपॉन में p स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। क्या ये बात समझ गए हो क्या? बोलो आसान है बच्चों, p माइनस का q, p प्लस का q तो एलसीएम आ जाएगा, और यहां से p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो बोलो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, बोलो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 4pq। अरे है ना 4ab, और यहां तो वापस अभी भी सिचुएशन वैसे ही है। बच्चों नेक्स्ट आपके साथ एक पॉइंट और मैं डिस्कस करता हूं यहीं पर, अगर ये वाली चीज पलट जाए और ये वाली चीज पलट जाए और साइन आपके पास क्या बना रहे प्लस का, यानी मैं आपसे कहूं कि p माइनस का क्यू अपॉन में p प्लस का क्यू, ठीक है, प्लस p प्लस का क्यू अपॉन में p माइनस का क्यू, तो मुझे बताओ रिजल्ट क्या रहेगा। बच्चों आपने अगर इन्हें चेंज कर दिया तो रिजल्ट में अभी भी कोई चेंज नहीं होगा, अभी भी 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर ही रहेगा। अरे हाँ है ना, लेकिन अगर आपने माइनस वाले को चेंज कर दिया तो जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि अपने पास में क्या आंसर आएगा। p प्लस का q माइनस करना है हमें p प्लस का q अपॉन में p माइनस का q। तो बच्चों नीचे तो कहानी बहुत आसान है, a प्लस बी, ए माइनस बी, बोलो p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर बन जाएगा क्या p माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू का स्क्वायर। अरे ठीक है, तो बच्चों वहां से रिजल्ट आपके पास बन जाएगा माइनस का 4pq, क्या बन जाएगा माइनस का 4pq बन जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर तो 4ab होता है, लेकिन a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर, तो बच्चों रिजल्ट आपके पास में माइनस का 4pq बनेगा। अरे हाँ है ना, तो ये वाली बातें हैं जो आपको फाइनल रिजल्ट के तौर पर ध्यान रखनी है। इनके ऊपर बेस क्या क्वेश्चन बनेगा, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5 है। अगर यह चीज आपको मैं नहीं भी बताता तो आप कर लेते, लेकिन आपको ये फाइनल रिजल्ट अगर ध्यान रहे तो आप बहुत कम टाइम लगाओगे एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन सामने आएगा। जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करें जो आपके सामने आ रहा है। चलिए समझते हैं अब हम इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत आसान है, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है और उसे याद कर लिया तो बहुत कम अब पेपर वर्क होगा। अब देखो ये p प्लस क्यू है, ये p माइनस क्यू है, प्लस हो रहा है p माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू। इसका तो रिजल्ट आपको पता है, बोलो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, इक्वल टू 34। इसे जब सोल्व करोगे तो 2x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन में क्या बचेगा x स्क्वायर कट गया और माइनस बाहर है तो पॉजिटिव 1 हो गया, तो नीचे की कहानी खत्म। इक्वल टू आपके पास 34 है, 2 इधर जाएगा 36, 4 से कट जाएगा, तो मुझे बताओ x स्क्वायर का मान 9 आ गया क्या? अगर x स्क्वायर का मान 9 आ गया तो x के हमारे पास में आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का 3। अगर x स्क्वायर का मान 9 है तो x का मान प्लस माइनस 3 है। बच्चों अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर प्लस माइनस ऑप्शन में होता है तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि उस क्वेश्चन को प्रॉपर बेसिक तरीके से करें,
ठीक है। जैसे एक जगह और आपको जरूरत पड़ जाएगी, जैसे पहला वाला बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, x प्लस 1/x का मान a है, तो x माइनस 1/x क्या होगा, या माइनस वाला देकर प्लस का पूछे, अगर कभी प्लस माइनस वाला अगर होगा ऑप्शन तो वो ही सही होगा, क्योंकि वो आपको याद होना चाहिए। पहली क्लास के अंदर मैंने उसका प्रूफ समझाया था, तो वो स्क्वायर के रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन 99% क्वेश्चन में आपके पास में प्लस का ही दिखता है, तो वो उसी तरीके से चीज बन रही होती है। अगर कभी भी प्लस माइनस का ऑप्शन में हो तो आप हमेशा पूरे क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करो, तो यहां आंसर आ जाएगा +-3। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। चलो समझते हैं एक और इसी टाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेगा। बच्चों से देखते ही आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये पढ़ा हुआ हमारा कॉन्सेप्ट है और इसका फाइनल रिजल्ट भी हमें याद है, तो बहुत कम पेपर वर्क करो। p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू माइनस पी प्लस क्यू अपॉन में p प्लस का q दिख रहा है, तो बोलो रिजल्ट क्या होता है बच्चों। 4ab √5 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या √15 हो जाएगा क्या, अपॉन में बच्चों AP स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर, तो 5 में से 3 गया तो 2, तो बच्चों यहां पर आ गया 2√m आपके पास इक्वल है, ये इससे कट जाएगा 2, तो 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो मुझे बताओ आपके पास में m का मान क्या 15 बन जाएगा क्या। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसान ही क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। अब बच्चों इसके ऊपर कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये फाइनल रिजल्ट ध्यान रखना, कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप नहीं घबराओगे। एक क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वो आप खुद करना, ठीक है। बढ़ो सेकंड वाली अप्रोच पर, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 6 के ऊपर एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप एक बार उसे पढ़ो, जितने में उसे मिटाकर क्वेश्चन बोर्ड पर रखता हूं। देखो बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 6 आपके पास क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 आपके पास ये है, आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप सभी बच्चों को अगर मैं कहूँ ये क्वेश्चन करो तो बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए, ठीक है। लेकिन लड़ाई बच्चों क्वेश्चंस करने की नहीं है, आपको यहाँ टाइम बचाने की चीज भी आपको समझनी होगी। क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से आपको ये चीजें समझनी होगी। देखो a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है और ये चीज आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो देखो सीधी ये वैल्यू यहां पर पुट करना तो बेवकूफी वाला काम होगा। बात ये है इस कॉन्सेप्ट की, अगर कभी भी आपको दो चीज दिखाई दे, जैसे a है b है, अगर दो चीज दिखाई दे और दोनों कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे की रेसिप्रोकल दिखाई दे, कैसे दिखाई दे, अगर दोनों के दोनों आपको दिखाई दे कि यहां पर जस्ट उल्टा ही काम हो रहा है, तो बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले a प्लस बी और ए बी निकाल कर तैयार रखें। अगर दो चीजें कहीं ना कहीं आपको ऐसे दिखाई दे रही है कि वो देखने पर एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, कैसे बच्चों, यहां पर √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, यहां पर प्लस ऊपर चल गया माइनस नीचे चले गया, तो मुझे एक बात बताओ दोनों की दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की उल्टी दिखाई दे रही है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप एक बार पूरे क्वेश्चन को a प्लस बी और ए बी के अंदर अगर आप निकाल लोगे तो आसानी से तोड़ पाओगे। कैसे, देखो आप सबसे पहले a प्लस बी और ए बी का मान बताओ, a और b, यानी जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों इससे ये कट जाएगा और इससे आपके पास ये कट जाएगा, तो मुझे बताओ क्या ए बी का मान तो 1 आ गया है क्या, अरे आ गया है। और बच्चों a प्लस बी, और जब आप दोनों को कहीं ना कहीं ऐड करोगे तो मुझे बताओ, ये वाली बात तो मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ाई थी क्या, कि p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू प्लस करना है p प्लस क्यू अपॉन में p माइनस क्यू, तो रिजल्ट तो आपको पता है ही, बोलो 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर, तो बच्चों कितना हो गया है p स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 बोलो कितना हो गया है 5, अपॉन में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो बोलो कितना आ गया है 1, तो a प्लस बी का मान आपके पास कितना आ गया है 10। अब देखो आपसे जो पूछ रहा है
बच्चों यहां आपके पास ए बी तो एलसीएम आ जाएगा, ए बी एलसीएम आ जाएगा, तो मुझे बताओ ऊपर आपके पास क्या बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचा है क्या? अरे हाँ है ना। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इस तरीके से तोड़ो कि या तो ए प्लस बी दिखाई दे या फिर आपको ए बी दिखाई दे। तो ऐसा तो हमने पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को बच्चों ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, याद है क्या आपको आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? वहां से मैंने आपको बताया था कि आप ये भी याद रखता कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है, अपॉन में बच्चों ए बी। बस हो गया सोल्व। ध्यान रखना ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप जैसे ये तोड़ोगे क्वेश्चन आपको अपने आप लेकर आगे बढ़ जाएगा। अब बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ 10 का क्यूब 1000 होता है, 3ab ये तो अपने पास 1 है, ये 10 है, 1000 माइनस का 30, तो मुझे बताओ आंसर 970 आ जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? बस आप इस बात को समझना, अगर दो चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे की रेसिप्रोकल दिखाई दे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ए प्लस बी और ए बी निकाल कर तैयार रखें। हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। आप पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से तोड़ दो, यहाँ पर स्क्वायर भी बनता है, क्यूब भी बनता है। एक मेंस में आया था क्वेश्चन, वो भी मैं अभी आपको सोल्व कराऊंगा, लेकिन मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आ गई है क्या? चलो देखो एक और क्वेश्चन। चलिए समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन। बच्चों यहां आपको एग्जैक्ट रेसिप्रोकल नहीं दिखाई देगा कि बिल्कुल ही चीजें पलट गई हैं। ऐसा होगा कि कई जगह माइनस है, कई जगह क्या है, प्लस है। इस तरीके का साइन चेंज आपको दिखाई देगा। जैसे x का मान रूट ए प्लस 1/√a, y का मान रूट ए माइनस 1/√a। आप यहाँ पहचानने की कोशिश करो कि यहाँ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो चीजें उल्टी हो रही हैं कहीं ना कहीं, एक जगह जोड़ दिया एक जगह घटा दिया है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बच्चों आपको क्या निकाल कर तैयार रखना है? x प्लस वाई और xy निकाल के तैयार रखना है। क्या उससे के बाद में क्या ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा क्या? देखो एक बार जो आपको दिखाई दे रहा है उसको भी आप देख लो। मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है क्या? क्या ये बात तो पहचान गए हो ना? इतनी प्लस आपने ले ली है तो आपको ये बात आ जानी चाहिए। और बताओ यहां पर ये क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई देना चाहिए पावर इवन माइनस का साइन, पावर इवन माइनस का साइन। इसके तो दो फैक्टर होंगे, एक होगा x प्लस वाई, एक होगा x माइनस का y, और बच्चों ऊपर तो स्क्वायर है ही है। यानी आपको x प्लस वाई चाहिए, x माइनस वाई चाहिए, यानी x y निकालने की जरूरत ही नहीं, एक कम स्टेप के अंदर ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। x y तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ। तो बच्चों x प्लस वाई निकालना क्या आसान है क्या? x प्लस वाई जब आप निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे तो इससे ये कट जाएगा। बोलो क्या आ गया? 2√a। बोलो क्या ये आ गया क्या? रूट ए बोलो कितना हो गया? 2√a। यहां बच्चों एक्स वाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप तो सिंपली x प्लस वाई निकाला है तो x माइनस वाई भी निकाल दो, वही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपके पास में। तो मुझे बताओ x माइनस वाई, तो माइनस का साइन आप साइन चेंज करोगे, तो मुझे बताओ रूट ए तो कट जाएगा, 1/√a के साथ ऐड होगा तो 2 में रूट ए बन जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करो, 2√a, यहां पर आपके पास में 2 में रूट ए, और यहां आपके पास में है स्क्वायर, रूट ए से रूट ए कट जाएगा, 4 का स्क्वायर बोलो कितना बन जाएगा? 16। हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन देखो जो एसएससी मेंस 2016 के अंदर पूछा गया था, सेम इसी पैटर्न पर है या नहीं है, जल्दी से जज करो आप। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन बनना चाहिए। ये एसएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल वहीं से मैंने उठाया है। 2x 2y का मान दिया हुआ है, ठीक है, और x³ प्लस y³ का मान पूछ रहा है। देखने पर आपको बिल्कुल वैसा ही लगना चाहिए जैसा भी आपने पढ़ा है
कि आपके पास में दो टर्म आ रही है, एक बार ऐड हो रही है और एक बार क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो वहां पर वो दो वेरिएबल बन गए, एक 2x एक 2y। अरे हाँ या ना। तो बच्चों यहां पर आप क्या करके तैयार रखो, एक तो यहां x प्लस का y और एक यहां पर xy निकाल कर तैयार रखो। अरे हाँ, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका सोल्व हो जाएगा। अब जैसे एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, फिर तो बच्चे अलग अलग तरीके की अप्रोच बना ही लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्वेश्चन को ऐसे भी कर लेते हैं, 4b³ माइनस a³ को 0 के इक्वल पुट कर दो, यहाँ से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तरीका वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ से इस टाइप के ऊपर बेस फिर एक ही क्वेश्चन आपके सामने रह जाएगा अगर आप ये वाली अप्रोच लगाओगे तो। ठीक है ना। आप ये वाला तरीका देखो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। x प्लस वाई निकालना है, आप ऐड करो। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों 2 कॉमन आ जाएगा, क्या x प्लस का y हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना। और यहां से जब आप ऐड करोगे तो ये वाली चीज तो आपस में कट जाएगी। तो मुझे बताओ a और a आपके पास कितना हो गया, 2a, 2 से 2 कट जाएगा तो x प्लस वाई का मान सिंपली आपके पास a आ गया है क्या? अरे हाँ या ना। एक्स वाई का मान क्या होगा, बोलो दोनों को जब मल्टीप्लाई आप करोगे, मैं पहले इधर थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4xy आएगा, LHS मल्टीप्लाई होंगे। और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो रिजल्ट आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये रूट वाले का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। तो 4b³ माइनस a³ अपॉन में क्या है बच्चों, 3a, लेकिन बाहर माइनस है, इस बात का ध्यान रखना। 3a आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपके पास हो गया है 3a³, बाहर माइनस है। तो मुझे एक बात बताओ, ये प्लस का a³ हो जाएगा तो 4a³ बन जाएगा क्या? अरे हाँ है ना। और आपके पास माइनस का क्या है, 4b³, और ये बच्चों चलता आ रहा है 4xy के इक्वल। हमें xy का मान चाहिए, 4 से 4 कट जाएगा, कॉमन ले लोगे ना। तो मुझे बताओ xy का मान क्या आ गया, xy का मान आ गया a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ अपॉन में क्या आ गया है, 3a आ गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 4xy, इधर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अरे बात अच्छे से क्लियर हो गई है क्या? चलो इसे तो मैं मिटा देता हूं। अब देखो क्या है, बस यहां पर अब वैल्यू पुट कर दो। क्या होता है, x³ प्लस y³ को इस तरीके से तोड़ सकते हो क्या कि या तो x प्लस वाई दिखे या xy दिखे? बोलो तोड़ देंगे, इसमें क्या परेशानी है। तो बच्चों x³ प्लस y³ को बोलो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3xy, यही हो जाएगा क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब, बोलो a³ माइनस का 3xy x प्लस वाई। जल्दी से वैल्यू पुट करो, माइनस का 3xy का मान कितना हो गया, a³ माइनस b³ अपॉन में 3a, x प्लस वाई का मान a हो गया सोल्व, 3 से 3, a से a कट गया, a³ माइनस a³ से a³ कट गया, माइनस बाहर है, तो बताओ फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या बचा, b³। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक है, इसे आप खुद सोल्व करोगे, इसके आगे जो अपने पास कॉन्सेप्ट बनेगा फिर अपन उसे समझते हैं। चलो देख ही लो बच्चों, मैं ही करवा देता हूं इस वाले क्वेश्चन को भी। जल्दी से 1 मिनट अपन को लगेगी, बहुत कम कैलकुलेशन करके हम बहुत जल्दी से आंसर ले आएंगे। देखो x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, आपको यहां दिख रहा है दो वैल्यू है, एक बार ऐड एक बार आपके पास में सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो लग रहा है कहीं ना कहीं उल्टा हो रहा है, एक को जोड़ दिया एक बार घटा दिया। तो बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन में x प्लस का y और xy निकाल कर हमें तैयार रखना होता है। तो मुझे बताओ x प्लस वाई जब आप करोगे तो क्या 4 आ जाएगा क्या, √3 से √3, xy करोगे तो a स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। तो मुझे बताओ xy का मान कितना आ गया, 1। तो मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे तोड़ो, या तो ये दिखे या ये दिखे, तो तरीका हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy। अरे हाँ या ना, बोलो ये तो पता है ही,
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। अरे हाँ या ना बच्चों, यहाँ वैल्यू पुट कर लोगे क्या? बोलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, 64 में से आपके पास में 2 घटा दो, बोलो कितना आ गया, 62। अरे आ गया ना, अरे स्क्वायर है, 4 का क्यूब नहीं, 4 का यहाँ क्या है स्क्वायर, तो 16, 16 माइनस का 2 कर दो तो बोलो कितना बच जाएगा आपके पास, 14 है। अब बटे में 4 का क्यूब कितना, 64 माइनस का 3 12, तो मुझे बताओ कितना आ गया, 52। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास में, 7/26। अरे हाँ या ना। एक तरीका और भी हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखो 30 सेकेंड्स और लगेंगे, घबराए मत करो, आराम से पढ़ाई करते रहो। कितने तरीके से घुमा कर रख सकता है, आपका सिलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी होगी कहीं ना कहीं। बच्चों बिल्कुल अच्छे से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत मेहनत से, तो आप भी करते रहो अच्छे से पढ़ाई। देखो मुझे एक बात बताओ, आप नहीं करते हो ऐसा तो एक तरीका सोचो, एक बात सोचो, क्या मैं यहां पर x इक्वल्स टू 1/y कह सकता हूं क्या? आप मुझे बताओ हाँ या ना। क्या आपने इन दोनों को जैसे ही देखा, क्या x इक्वल्स टू 1/y कहा जा सकता है क्या? आपको अगर रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करना आता है तो आप तुरंत बता दोगे कि हाँ कहा जा सकता है, क्योंकि x का मान 2 प्लस का √3 है इक्वल टू y आपके पास 2 माइनस का √3 है। तो बच्चों ऊपर और नीचे कभी भी रूट नहीं रखा करते हैं, तो ऊपर और नीचे 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां तो बच्चों a प्लस बी a माइनस बी यानी 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, बोलो 1 बन गया। और बोलो 2 प्लस का √3, इधर भी 2 प्लस का √3, तो बताओ ये रिलेशन सही है क्या? अगर ये रिलेशन सही है तो बच्चों x का मान 1/y है, तो आपसे पूछा क्या गया है, x² प्लस y²। इसका मतलब क्या मैं यहां पर 1/x² कह सकता हूं क्या? x बराबर 1/y, y बराबर 1/x, वही बात हो गई। तो बताओ y का मान 1/x आ जाएगा तो y² का मान 1/x² आ जाएगा अपॉन में। बोलो इसी तरह x³ प्लस y³ को क्या कहा जा सकता है, y का मान 1/x है तो y³ का मान क्या 1/x³ हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना। अब बच्चों ये कब निकाले जा सकते हैं, बोलो ये तब ही निकाले जा सकते हैं जब x प्लस 1/x आपको पता हो। तो बच्चों x तो आपके पास में 2 प्लस का √3 है, 1/x, बोलो 1 में x इधर y इधर, तो मुझे बताओ 1/x का मान y है क्या? 1/x का मान अगर y है तो x और y जब आप इन्हें ऐड करोगे तो बच्चों क्या 4 आ गया है क्या? अरे आ गया है, तो बस सिंपल सा सॉल्यूशन होगा, x² प्लस 1/x² क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस का 2 14, a³ माइनस का 3a, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 माइनस का 3a 12। तो मुझे बताओ फिर से आंसर 7/26 आ गया है क्या? अरे आ गया है। चलो बढ़ते हैं, अब हम तीसरा जो आज की क्लास का टाइप होगा उसके अंदर जल्दी से क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आपको उस टाइप को अच्छे से समझाता हूं। चलिए बच्चों अब समझते हैं फिक्स अप्रोच के अंदर कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या है, जहां आपके पास में 2 या 2 से अधिक टर्म्स इस तरीके से आपको इक्वल दिखाई देगी, ठीक है, और वहां पावर्स के बीच में जो पावर लगी हुई है जैसे 2 की पावर x, 7 की पावर y, 14 की पावर z, और जो आपसे पूछ रहा होगा वो वही होगा जो इन नंबर्स के पावर के अंदर है, या फिर उन्हीं पावर्स के बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे कि जब भी 2 या 2 से अधिक टर्म्स आपस में ऐसे बराबर है तो बच्चों उन्हें एक कांस्टेंट टर्म k के इक्वल मान लो। क्या करो, एक कांस्टेंट टर्म k के इक्वल मान लो। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं,
पूरा डिटेल में, और जो डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको समझाने वाला हूं उसी को ही अपन बाद में शॉर्ट कर देंगे और डायरेक्ट फिर तो अपन बता देंगे कि बहुत कम 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी आपको मैं अच्छे से समझाता हूं। देखो, आप हमेशा इनको एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लो। इसका मतलब है ये भी आपके पास के बराबर है, 7 की पावर 5 भी आपके 4y भी आपके पास के बराबर है, और 14 की पावर जो z है बच्चों ये भी आपके पास के बराबर है। क्या कहना चाह रहा हूँ कि 2 की पावर x भी आपके पास के बराबर, 7 की पावर जो y है वो भी के बराबर है, 14 की पावर z है बच्चों वो भी क्या है, के बराबर है। अरे है या नहीं है? तो मुझे एक बात बताओ, यहां से 2 का मान आपके पास में क्या आ जाएगा? 2 का मान आ जाएगा के की पावर 1 अपॉन में x, 7 का मान क्या आ जाएगा? के की पावर 1 अपॉन में y, 14 का मान बच्चों क्या आ जाएगा? के की पावर 1 अपॉन में z। ये वाली बात मैंने यहां ऐसे कैसे कह दी है, ये बहुत कम बच्चे ही सीधा समझ पाए होंगे। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी ये पॉइंट में डाउट रहता है। तो देखो मैं आपको समझाता हूं, जो आपके डाउट आ सकते हैं वो बात मैं आपको पहले ही जज करके समझा दूंगा। देखो ये वाली बात कैसे कह दी, मान लो नहीं कहा कुछ भी, इधर आप बोर्ड पर ध्यान दो। अगर बच्चों मैं आपसे कहता हूं 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू है के, ठीक है, और फिर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ 2 का मान आपके पास क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं 2 का स्क्वायर का मान के है, और अगर मैं आपसे 2 की वैल्यू पूछना चाहूं तो आप कहोगे सिंपली यहां स्क्वायर रूट कर दो। अगर आपने यहां स्क्वायर रूट कर दिया तो यहां भी आपको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल करना पड़ेगा। तो बच्चों ये तो हो जाएगा आपके पास में 2, और यहां हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के, जिसको मैं के की पावर 1/2 भी कह सकता हूं क्या? अरे हाँ है ना? तो इस बात को समझना, जो आपके पास 2 की पावर 2 के इक्वल था, तो 2 का मान किसके इक्वल आ गया? 2 का मान किसके इक्वल आ गया? के की पावर 1/2 के। नहीं आया समझ तो दोबारा समझो। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास में 2 की पावर 3 का मान बच्चों के इक्वल है, तो बताओ 2 किसके इक्वल होगा? बोलो यहां क्यूब रूट कर दो। अरे हाँ है ना? यहां पर आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा तो इधर भी करना पड़ेगा। तो बच्चों यहां से तो क्यूब रूट से क्यूब हट जाएगा, और यहां क्यूब रूट ऑफ के को आप क्या कह सकते हो? के की पावर 1/3 कह सकते हो। तो मुझे बताओ क्या अब ये बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा समझो, अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 5 इक्वल्स टू के है, तो 2 का मान क्या हो जाएगा? बोलो 5 टाइम यहां रूट करना पड़ेगा, तो बोलो वो तो कट जाएगा, लेकिन के की पावर क्या बच जाएगा बच्चों? 1/5 बच जाएगा। अरे हाँ है ना? अब आ जाओ यहां, 2 की पावर बच्चों x इक्वल्स टू के इक्वल है, तो मुझे बताओ 2 किसके इक्वल हो जाएगा? क्या के की पावर 1/x हो जाएगा क्या? अरे हाँ है ना? अगर 2 का स्क्वायर होता तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता? 1/2। अगर क्यूब है तो बोलो क्या हो जाएगा? 1/3। 5 है तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1/5। अच्छे से बेसिक अच्छे से समझने की कोशिश करो, फिर तो ये सारी स्टेप अपन डायरेक्ट ही कर लेंगे। 7 की पावर y इक्वल्स टू के है, तो मुझे बताओ 7 किसके इक्वल हो जाएगा? के की पावर 1 अपॉन में y। अरे हाँ है ना? 14 की पावर z है, तो बच्चों 14 का मान किसके इक्वल हो जाएगा? के की पावर 1 अपॉन z। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है उस बात को आप समझो। जब भी दो या दो से अधिक टर्म आपस में बराबर है, पावर्स के बीच में रिलेशन पूछे तो हमेशा उनको एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लिया जाता है, और उसके बाद में बच्चों जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको आप कहीं ना कहीं छोटी वैल्यू के अंदर ब्रेक कर दो। जो सबसे बड़ी वैल्यू है यानी 14 है, उसको आप ब्रेक कर दो कैसे? छोटी वाली वैल्यू में। तो बच्चों 14 का मतलब 2 × 7 ही होता है क्या? 14 का मतलब आपके पास क्या होता है? 2 × 7 ऐसे ब्रेक हो जाएगा। और भी वैल्यू आपके पास से बन जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर 28 होता, अरे मान लो यहाँ पर क्या होता? 28 होता, तो बच्चों में उसे क्या कह देता? 2 × 2 × आपके पास में 7। अरे हाँ है ना? तो 2 की पावर 2 आपके पास में हो जाता है इंटू में 7। क्या बोलो ऐसे रिप्रेजेंट कर देता क्या? जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको जो छोटी वैल्यू हमारे पास दिखाई दे रही है उसके अंदर आपको ब्रेक करना होगा।
अरे हाँ या ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, धीरे धीरे 1 2 तीसरे क्वेश्चन तक जाते जाते आप सारी कहानी समझ जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट नंबर 7 मेंस में इसके क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी प्रीलिम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। सुन रहे हो क्या कह रहा हूं? मेंस में पूछे जाते हैं, कभी कभी प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं इसके क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको छोटी छोटी जो वैल्यू हमारे सामने होगी उसमें तोड़ना होगा। अब बच्चों 14 आपके पास में किसके इक्वल है? k की पावर 1/z। बोलो 2 किसके इक्वल है? k की पावर 1/x है। अरे हाँ या ना? बोलो 7 किसके इक्वल है? k की पावर 1/y के। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो बच्चों k की पावर 1/z इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/x प्लस 1/y। ऐड करोगे तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं xy अपॉन में xy आएगा क्या? x प्लस वाई अपॉन में xy आएगा क्या? अरे हाँ या ना? अब एक सिंपल सी कहानी है बच्चों, जब दोनों का बेस सेम है, दोनों से आने वाले रिजल्ट भी बराबर हैं, वो तभी होगा जब पावर भी क्या होगी? सेम होगी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि 2 की पावर 3, 2 की पावर x आपके पास में इक्वल्स टू 2 की पावर 5 है, तो बताओ x का मान क्या होगा? अरे भाई बेस दोनों का सेम है, आने वाला रिजल्ट सेम है, बोलो वो तभी तो होगा जब दोनों के ऊपर लगने वाली पावर क्या होगी? सेम होगी। यानी x का मान कितना हो जाता है? 5। बेस सेम रिजल्ट सेम, तो वो तभी होगा जब पावर भी क्या होगी? सेम। तो 1/z इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन में बच्चों क्या xy हो जाएगा क्या? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था x तथा y के रूप में z का मान क्या होगा। z का मान आपसे पूछा गया है xy के फॉर्मेट में, z का मान पूछ रहा है xy के फॉर्मेट में। तो बच्चों ये तो अपन ने 1/z निकाला है, पलट दो। तो बच्चों z का मान क्या आपके पास xy अपॉन में x प्लस वाई आ जाएगा क्या? अरे हाँ है ना? बच्चों इतनी प्रैक्टिस मैं आपकी करवा दूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कि जैसे ही आपने क्वेश्चन में जो देखा है आप डायरेक्ट बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में तोड़ोगे, और ये जो कहानी आपने की है ये कहीं ना कहीं आप स्किप करोगे। प्रैक्टिस इतने अच्छे लेवल पर हो जाएगी कि आप डायरेक्ट ही यहाँ पर k की पावर 1/z बोलोगे, k की पावर 1/x बोलोगे, k की पावर 1/y, और फिर तो रिलेशन बनाकर फटाफट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो ही जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पर भी 2 या 2 से अधिक टर्म आपस में बराबर दी हुई है, ठीक है, और आपसे पावर यानी y का मान पूछ रहा है, x y z यहां पर फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको एक कांस्टेंट टर्म k के इक्वल मान लिया जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर कह रहा है b स्क्वायर का मान ac है। अब मुझे बताओ b का मान आपके पास में कितना हो जाएगा? b का मान हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन में y हो जाएगा। तो मुझे बताओ b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? k की पावर 2 अपॉन में y हो जाएगा क्या? मुझे बताओ a आपके पास में a का मान कितना होगा? k की पावर 1/x। बोलो c का मान कितना होगा? k की पावर 1/z। अरे क्या होगा? k की पावर 1/z हो जाएगा। बेस सेम होंगे तो पावर्स आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों? ऐड हो जाएगी। अरे हो जाएगी ना? ये देखो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि b का मान आ गया k की पावर 1 अपॉन में y। तो बच्चों b स्क्वायर अगर इधर स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पावर के ऊपर पावर हो जाएगी तो वो मल्टीप्लाई तो होती है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1/y से, तो आपके पास पे क्या हो जाएगा? 2/y हो जाएगा। ठीक है, देखो तो बच्चों आपके पास में बेस सेम है, रिजल्ट सेम है, तो पावर्स भी आपके पास क्या होगी? सेम। तो 2 अपॉन में y का मतलब इक्वल हो जाएगा आपके पास में xz, एलसीएम आ गया, ऊपर कहीं ना कहीं x प्लस z आ जाएगा। तो मुझे बताओ y का मान पूछ रहा है तो बच्चों पलट जाएगा, और 2 को चाहिए आप इधर भेज दो। तो मुझे बताओ y का मान आपके पास में 2xz अपॉन में x प्लस z हो जाएगा क्या? विच वन इज ट्रू? 2xz अपॉन में x प्लस z, ए ऑप्शन ही आपके पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पैटर्न के ऊपर बेस और भी मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा कि बिना के मानकर भी और कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। मेंस के क्वेश्चंस भी आपको मैं यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा इस वाले पैटर्न के ऊपर बेस। आज इतना ही रखते हैं।
वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है, आपको तो लग रहा होता है कि आसान है, लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं ऑफलाइन से ज़्यादा यहाँ मेहनत लग रही होती है पढ़ाने में। कोई बात नहीं, खैर हम बिल्कुल अच्छे ईमानदारी के साथ फिक्स 9 बजे मैं आ जाता हूँ, 10 बजे इंग्लिश की क्लास आ जाती है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप हमें यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। बस आपका एक लाइक और शेयर ही हमारे लिए सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज इतना ही, थैंक यू। अच्छे से घर पर रहो, स्वस्थ रहो।